हेलो दोस्तों, इस समय मैं देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ। ईवीएम का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है। क्या कुछ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको मालूम है कि 3 राज्यों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईवीएम हैकिंग से भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में सरकार बनाई है। अब मांग हो रही कि चुनाव रद्द कर दिया जाए। इसी को लेकर ये मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दोस्तों, याद रखिए, जब जब ईवीएम का मामला उठता है, भारतीय जनता पार्टी में, सत्ताधारी पार्टी में खलबली मच जाती है। अभी की एक बहुत बड़ी खबर है। अभी की खबर ये है जहां पर कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों लोकतंत्र को बचा सकते हैं। इसी मांग को लेकर एक याचिका फिर से लगाई गई है। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में इस समय ईवीएम को लेकर बहुत सारी याचिकाएं लगाई गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर या जो याचिकाएं आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर एक सख्त टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये जो ईवीएम का मामला है वो कितनी बार उठाया जाएगा, बार बार ईवीएम का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है। ये एक टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और माना जा रहा है एडीआर की जो याचिका है उस पर अब बहुत जल्द शीघ्र सुनवाई होगी, क्योंकि 1-2 याचिकाएं नहीं, एडीआर की सबसे मजबूत याचिका है। उस याचिका को लेकर देश की जो उम्मीदें हैं काफ़ी हैं देश को। इस तरीके से जो सरकार बनाई गई है, ख़ास तौर से 3 राज्यों में, उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, ईवीएम का जो मामला है ख़ास तौर से, वो अब बहुत गंभीर हो चला है। ग्राउंड पर जाइए, लोगों से बात करिए। अगर आप एक सवाल पूछिए कि ये बताइए चुनाव किससे होना चाहिए, तो आप 100 लोगों से अगर एक सवाल पूछेंगे तो उसमें से 90 लोग ये कहेंगे कि जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए। तो पूरे देश की जो जनता है ख़ास तौर से, वो ईवीएम के खिलाफ़ खड़ी हो गई है। अब इसी को लेकर वकीलों का एक जत्था यहाँ पर पहुँचा हुआ था। वकीलों का एक जत्था पहुंचा है। ख़ास तौर से अब एक नए सिरे से याचिका आई है। ख़ास तौर से बहुत सारे वकीलों ने ईवीएम का कड़ा विरोध कर दिया है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि जो ईवीएम का मसला अभी चल रहा है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब भी इस मामले को लेकर नज़र बनाए हुए हैं। अब डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो एडीआर की याचिका है, उसको लेकर माना जा रहा है कि बहुत जल्द सुनवाई होगी। और ये भी लोग कह रहे हैं कि जब सुनवाई होगी तो ईवीएम को बैन कर दिया जाएगा। बड़ा सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट ईवीएम का कोई समाधान करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट अब ईवीएम का परमानेंट इलाज करेगा? क्योंकि देश की जो जनता है ख़ास तौर से अब उग्र हो चली है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ईवीएम के मामले पर सड़क से लेकर संसद और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगातार आवाज़ उठाई जा रही है। अब पूरा मामला, मैं यहाँ खड़ा हूँ, देश की सबसे बड़ी अदालत से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ इस समय। दोस्तों, ये मामला इतना ज़्यादा बड़ा है कि मैं खुद यहाँ पर पहुँचा हूँ और तमाम वकीलों से मैंने बातचीत की है। वकीलों ने भी सकारात्मक रिज़ल्ट बताए हैं। कहा है कि इस मामले पर बहुत जल्द बड़ा फैसला होगा और जिस तरीके से जनभावनाएँ हैं ईवीएम को लेकर, बैलेट पेपर को लेकर, कहा जा रहा है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो ईवीएम को हटाना पड़ेगा। बैलेट पेपर की बहाली के बिना लोकतंत्र को नहीं बचाया जा सकता। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव में आरोप जो लग रहा है कि वहाँ पर धांधली हुई है, यहाँ तक कि कई सारे सबूत भी पेश किए गए हैं। बैलेट से काउंटिंग होती है, उसमें कोई और पार्टी जीतती है। ईवीएम से काउंटिंग होती है, उसमें कोई और पार्टी जीतती है। एक बहुत बड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। जो याचिका है ख़ास तौर से, उसमें कहा गया कि वीवीपैट के पर्चियों की जो काउंटिंग है अब 100% हो जानी चाहिए। कहा कि माना कि चलिए भाई आपका ईवीएम भी रहे, लेकिन अगर ये व्यवस्था हो जाए तो ईवीएम भी रहेगी और चुनाव भी सही तरीके से होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग क्या इस मसले पर राज़ी होगा? क्योंकि दोस्तों, आपको याद दिला दूं, जब ये मामला पहली बार सितंबर में आया था तो चुनाव आयोग की 962 पेज की एक पूरी की पूरी रिपोर्ट सामने आ गई। 962 पेज में ये कहा गया कि ईवीएम से चुनाव गलत नहीं हो रहा है, ईवीएम से सही तरीके से चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग फ़िलहाल ये मानने को तैयार नहीं है
कि ईवीएम से चुनाव गलत तरीके से होगा, ईवीएम में धांधली हो सकती है, ईवीएम में भ्रष्टाचार हो सकता है, ईवीएम हैक हो सकती है, ये चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जो बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरीके से याचिकाएं लगाई जा रही हैं, जिस तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ साहब भी इस मसले पर नज़र बनाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द इस पर एक कड़ा निर्णय आएगा। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जो टिप्पणियां हैं वो तो बहुत सख्त होती हैं। बार बार कहा जाता है कि भाई टिप्पणी जो है वो सख्त कब तक रहेगी। सख्त आदेश, कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो आपको ईवीएम को हटाना पड़ेगा। बहुत सारी दलीलें हैं। अगर आपने वीवीपैट को जोड़ा था ईवीएम के साथ तो क्यों जोड़ा था भाई? अगर ईवीएम दूध की धुली थी तो उसमें वीवीपैट को जोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब देश विश्व गुरु की राह पर है। विश्व में जाके देखिए ईवीएम की क्या हालत है। तमाम देशों ने ईवीएम को बैन कर दिया, बड़े बड़े विकसित देशों ने बैन कर दिया, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, इटली हो, इंग्लैंड हो। तमाम देशों ने ईवीएम को कूड़े में फेंक दिया है। लेकिन हमारे देश में अभी जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वो ईवीएम से चिपके हुए हैं। दोस्तों याद दिला दूं, ये वही सत्ताधारी के लोग हैं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 2009 में ईवीएम को लेकर किताब लिख रही थी। कहा जा रहा था कि ईवीएम गलत है, ईवीएम को हटाओ। 2009 में शोर शराबा हुआ था जब पहली बार यूपीए 1 की सरकार बनी थी, तो ईवीएम का मुद्दा बड़े बड़े नेताओं ने उठाया था। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी साहब भी शामिल थे। तो अब सत्ताधारी पार्टी जो पहले विपक्ष में थी अब ईवीएम को प्रेम करने लगी है, ईवीएम से उससे मोहब्बत हो गई है। लेकिन देश की जनता को ईवीएम से नफरत है। तो देश की जनता की सुनी जाए या सत्ताधारी पार्टी की सुनी जाए? अब जो मामला है यहीं से निकलेगा। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यह है सबसे बड़ी अदालत, यहीं से मामला पूरा निकलेगा। अब डीवाई चंद्रचूड़ साहब के ऊपर है पूरा दारोमदार। वो चाहेंगे तो ईवीएम को बैन कर सकते हैं, वो चाहेंगे तो लोकतंत्र जो ढहने वाला है उसको बचा सकते हैं। पूरी की पूरी उम्मीदें डीवाई चंद्रचूड़ साहब के ऊपर टिक गई हैं। डीवाई चंद्रचूड़ साहब चाहें तो एक झटके में ईवीएम को बैन कर सकते हैं, इतना पावरफुल है। दोस्तों लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं जिसमें से सुप्रीम कोर्ट भी आता है। तो ये लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है, जहाँ से चाहें तो जो फैसले आप दे सकते हैं। और ईवीएम पर कब फैसला होगा ये माननीय सीजेआई साहब ही ले सकते हैं और कोई भी इसमें कोई दखल नहीं दे सकता है। हालांकि चुनाव आयोग लगातार ईवीएम को डिफेंड कर रहा है। चुनाव आयोग अभी फ़िलहाल मानने को तैयार नहीं है कि ईवीएम में धांधली होती है। लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही हैं दोस्तों वो हैरान करती हैं। खबरों को आपने देखा कई जगह, यहाँ तक कि कई प्रत्याशियों ने कहा कि भाई हमने तो वोट डाला, मुझे ही अपना वोट नहीं मिला। खासतौर से छत्तीसगढ़ में एक मामला सामने आया जहां पर बसपा के प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि भाई उनका वोट उन्हें ही नहीं मिला। तो ये सब क्या है? क्या सिर्फ आरोप है? इन आरोपों में क्या सच्चाई है? डीवाई चंद्रचूड़ साहब इस पर क्या निर्णय लेंगे? ईवीएम बैन होगी, बैलेट पेपर की बहाली होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखते हैं इन तमाम सवालों का जवाब हमें कब तक मिलता है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों जाते जाते मेरा आपसे एक सवाल भी है, क्या लगता है क्या सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को बैन करेगा? क्या बैलेट पेपर की बहाली हो पाएगी? इन सवालों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को खूब सारा शेयर करिए। शुक्रिया।